हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सनी कुमार स्वागत करता हूं अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के चैनल पे। और दोस्तों, मैं आपको हेलो एल्केन और हेलोरीन चैप्टर को पढ़ा रहा हूं और इसी को कंटिन्यू कर रहा हूं। तो दोस्तों, आपको पता हो कि ऑर्गेनिक का ये पहला चैप्टर है और इस चैप्टर को पढ़ाने के क्रम में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में, इस चैप्टर के रिगार्डिंग बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दिया हूँ। तो इस चैप्टर में मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया हूँ उसके बारे में आज आपको जानकारी दे देता हूँ। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था हेलो एल्केन और हेलोरीन का बेसिक जानकारी के बारे में कि हेलो एल्केन क्या होता है और हेलो एरीन क्या होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हेलो एल्केन और हेलो एरीन का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशंस ऑफ आरएक्स और एआरएक्स के बारे में, यानी कि इसको किस प्रकार से बांटा जाता है अलग अलग ग्रुप में। उसके बाद हमने बताया इसका निर्माण के बारे में कि हेलो एल्केन और हेलो एरीन का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। तो हालांकि हमने हेलो एरीन का निर्माण नहीं बताया है, हेलो एल्केन अभी चल रहा है। तो हेलो एल्केन के निर्माण के बाद ही हम हेलो एरीन का निर्माण को शुरू करने वाले हैं, ठीक है। तो हेलो एल्केन के निर्माण के क्रम में मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से एल्केन और एल्कीन के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है, यानी कि एल्केन और एल्कीन के द्वारा हेलो एल्केन का निर्माण, इसके बारे में मैंने आपको डिस्कशन कर चुका हूँ। दूसरे क्लास में मैंने आपको बताया था कि एल्कोहल के द्वारा किस प्रकार से हम हेलो एल्केन का निर्माण करते हैं, यानी कि आरएक्स का निर्माण अल्कोहल के द्वारा। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से हम लोग फास्फोरस हैलाइड की सहायता से फास्फोरस हैलाइड के साथ अभिक्रिया करवा करके हम हेलो एल्केन का निर्माण करते हैं। तो इसी क्रम में मैं आपको आज बताने वाला हूं कि किस प्रकार से हम फास्फोरस हैलाइड ही रहेगा, फास्फोरस हैलाइड के साथ ही अभिक्रिया करवाएंगे। लेकिन यहाँ पर जैसा कि पता होगा कि पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि क्लोरो एल्केन को प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, फास्फोरस हैलाइड की अभिक्रिया करवाते हैं अल्कोहल के साथ। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि क्लोरो एल्केन के साथ करवाते हैं। अल्कोहल की प्रतिक्रिया हम किसके साथ करवाते हैं, तो क्लोरो एल्केन के। अल्कोहल की प्रतिक्रिया हम किसके साथ करवाते हैं, तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ और फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ। ये दो हमारे पास मेथड होता है कि हम क्या कर सकते हैं, एक अल्कोहल की प्रतिक्रिया जो है वो या तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ करवा सकते हैं या तो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ करवा सकते हैं। इस दोनों के क्रम में हमको मिलता क्या है, उत्पाद के रूप में क्लोरो एल्केन ही मिलता है। क्लोरो एल्केन कहने का मतलब ये हुआ कि क्लोरोमेथेन मिल सकता है या फिर क्लोरो इथेन मिल सकता है या फिर क्लोरो प्रोपेन या ब्यूटेन। इस प्रकार से ये चीज़ें आगे बढ़ती है, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है कि हम अगर इसके बाद की बात करें तो आज हम लोग जानने वाले हैं कि किस प्रकार से हम इस फास्फोरस हैलाइड की सहायता से ही हम लोग क्या करते हैं, ब्रोमो एल्केन का निर्माण करते हैं। तो पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था क्लोरो एल्केन का निर्माण, इस क्लास में आपको बताऊंगा ब्रोमो एल्केन का निर्माण किस प्रकार से करते हैं, उसके विधि के बारे में चर्चा करते हैं। तो आइए जानते हैं सबसे पहली बात कि हम अल्कोहल की अभिक्रिया करवाते हैं, ठीक है। ये जो यहाँ से जो चीज़ें मिलेगा, मोटो पता होना चाहिए कि हमको मिलने क्या वाला है। तो पिछला क्लास जब हुआ था तो उसमें मैंने आपको बताया था क्लोरो एल्केन प्राप्त हुआ था, लास्ट में क्या प्राप्त हुआ, क्लोरो एल्केन। तो आज जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, ब्रोमो एल्केन। तो ब्रोमो एल्केन या फिर आयोडो एल्केन प्राप्त हो जाएगा। तो ब्रोमो एल्केन या आयोडो एल्केन को प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, अल्कोहल की अभिक्रिया जो है वो हम करवाते हैं लाल फास्फोरस के साथ, ठीक है। लाल फास्फोरस के साथ हम करवाते हैं उसकी अभिक्रिया, किसके साथ, तो Br2 या I2 के साथ करवाते हैं, यानी कि ब्रोमीन और आयोडीन के साथ करवाते हैं। तो यहाँ से हमको क्या मिलता है, ब्रोमो एल्केन और आयोडो एल्केन प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हमको क्या करना होता है कि ये जो फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड है यानी कि PbR3 है और जो फास्फोरस ट्राई आयोडाइड है, इसको फ्रेश बनाना पड़ता है। तो कैसे बनाते हैं उसको देखिए। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले P4 कहने का मतलब होता है लाल फास्फोरस। तो इस लाल फास्फोरस की प्रतिक्रिया हम करवाते हैं किससे, 6Br2 से, यानी ब्रोमीन से 6Br2 से अभिक्रिया करवाते हैं। तो क्या मिलता है, 4Br3 मिलता है। यानी कि कहने का मतलब यही हुआ कि यहाँ पे मिलता है फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड। अगर वही बात करें हम फास्फोरस, लाल फास्फोरस, P4 का मतलब लाल फास्फोरस होता है। तो लाल फास्फोरस की अभिक्रिया अगर हम करवाते हैं आयोडीन के साथ तो हमको यहाँ से क्या मिलता है, फास्फोरस ट्राई आयोडाइड मिलता है, ठीक है। तो अगर हम लाल फास्फोरस की अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ करवाएंगे तो क्या मिलेगा, फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड। अगर हम लाल फास्फोरस की प्रतिक्रिया जो है वो आयोडीन के साथ करवाएंगे तो क्या मिलेगा, फास्फोरस ट्राई आयोडाइड मिलता है। ये थोड़ा सा बैलेंस का अप्रोच है, ये आपको पता होगा किस प्रकार से हम रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, ठीक है।
अब क्या करेंगे हम, इस अल्कोहल की प्रतिक्रिया, अब ये अल्कोहल अभिक्रिया करेगा किससे, तो फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड से। तो जब अल्कोहल जो है वो फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड से अभिक्रिया करेगा, तो हमने कल आपको ट्रिक बताया था कि किस प्रकार से हम PCl3 को लिखते हैं। PCl3 को लिखने के क्रम में हमने आपको बताया कि 3ROH को ऐसे लिख देते हैं, P को ऐसे लिख देते हैं, 3Cl को इस प्रकार से लिख दिया जाता है और इसको ऐसे काट दिया जाता है। तो इसको पीछे हमने यही बताया था, तो इसको भी हमने ऐसे करके इसको काट दिया 3ROH को लिख करके, और उसके बाद PbR3, यहाँ पर PCl3 नहीं है, यहाँ पे PbR3 है, जो कि निर्माण किसका होगा, ब्रोमो एल्केन का होगा। तो फास्फोरस को हमने यहाँ लिख दिया, 3 ब्रोमीन यहाँ आ गया, इसको ऐसे करके ऐसे काट दिया। तो इस तरफ क्या मिला, 3R मिला, और क्या मिला, तब 3R और 3Br भी है, तो 3 को हमने सबसे आगे लिख दिया, तो 3R हो गया, 3Br हो गया, यानी ब्रोमो एल्केन प्राप्त हो गया। और बचा क्या, तो H3, H भी 3 है तो H3, P एक ही है तो P एक है, और O कितना है, तो 3 है, तो H3PO3 ये उत्पाद के रूप में बन करके तैयार होता है। अब इस पर सवाल देखिए, सवाल किस प्रकार से पूछा जा सकता है। तो सवाल इस प्रकार से पूछा जाता है कि मेथेनॉल की प्रतिक्रिया अगर फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड के साथ करवाया जाएगा, मेथेनॉल की प्रतिक्रिया अगर हम फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड के साथ करवाएंगे तो हमको उत्पाद के रूप में क्या मिलेगा। तो देखिए 3CH3 इसकी प्रतिक्रिया, हम 3CH3OH की प्रतिक्रिया किसके साथ करवा रहे थे, PbR3 यानी कि फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड के साथ करवा रहे हैं। तो 3CH3 Br जाकर के यहाँ लग जाएगा, यानी कि 3CH3 Br हो जाएगा, और बाद में क्या बचेगा, H3PO3। ये बना कैसे, इसको देखिए ट्रिक के माध्यम से। तो अगर इसको समझना होगा तो हम क्या करेंगे, 3CH3 को ऐसे लिख देंगे, 3CH3O और H को ऐसे लिख देंगे सीधा, और किसके साथ अभी क्या करवा रहे हैं, तो PbR3 के साथ। PbR3 कहने का मतलब फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड के साथ। तो P को यहाँ लिख देंगे, 3 को Br को यहाँ लिख देंगे, यहाँ इस प्रकार से एक ही तरफ लिख देते हैं, और इसको ऐसे काट देंगे। तो बनेगा क्या, 3CH3Br, और क्या बना, H3PO3, H3 P एक है और O भी कितना है, 3 है, तो H3PO3 ये उत्पाद के रूप में बनता है। एक और सवाल है जो कि आपको देखना है, 3CH3CH2OH, यानी कि ये मेथेनॉल था, ये क्या है, एथेनॉल है। तो एथेनॉल की प्रतिक्रिया हम किसके साथ करवा रहे हैं, तो फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड के साथ करवा रहे हैं। तो यहाँ पर भी उत्पाद के रूप में क्या मिलेगा, 3CH3CH2, और यहाँ से ये क्या मिलेगा, Br जाकर के यहाँ लग जाएगा, तो 3CH3CH2Br, यानी कि ब्रोमो एथेन मिल गया हमको। और ब्रोमो एथेन जो मिला इस प्रकार से, तो यहाँ जो ब्रोमो एथेन मिला, ठीक है, तो ब्रोमो एथेन यहाँ से प्राप्त हो गया, और लास्ट में क्या बच गया, H3PO3 बच गया। ठीक है, तो उम्मीद है ये चीज़ समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं फिर, और ये ट्रिक ध्यान में रखना है, जब तक ट्रिक ध्यान में रहेगा तब तक ये सवाल नहीं बनने वाला है। इसके बाद आगे बात करते हैं हम कि फास्फोरस, लाल फास्फोरस की प्रतिक्रिया हमने करवाई किसके साथ, आयोडीन के साथ। तो क्या मिला हमको, फास्फोरस ट्राई आयोडाइड मिला, यानी यहाँ से हमको क्या मिलेगा, आयोडो एल्केन मिलेगा। यहाँ से हमको क्या मिला था, यहाँ से हमको ब्रोमो एल्केन मिला था, मतलब ब्रोमो एथेन चाहे ब्रोमो मेथेन। यहाँ से क्या मिलेगा, आयोडो एल्केन मिलेगा। आयोडो एल्केन कहने का मतलब, एल्केन कहने का मतलब होता है कोई भी कार्बन, एल का मतलब कार्बन, तो आयोडो मेथेन हो सकता है, या फिर आयोडो एथीन हो सकता है, या आयोडो प्रोपेन, इस प्रकार से हमको मिलने वाला है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको भी उसी प्रकार से समझना है कि 3CH3OH की प्रतिक्रिया हम किसी के साथ करवा रहे हैं, Pi3 के साथ, यानी कि फास्फोरस ट्राई आयोडाइड के साथ करवा रहे हैं। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमको, ये जो 3CH3OH है इसको सीधा लिख देंगे, 3CH3OH को सीधा लिख दिया, और Pi3 यानी कि फास्फोरस एक इधर आ गया, और 3 आयोडीन है तो इसको एक ही तरफ लिख दिया, और इसको क्या करते हैं, इसे काट देते हैं। तो जैसे ही काटेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, 3CH3 और I 3 को मिलेगा इधर, तो 3CH3I हमने यहाँ लिख दिया, और बचा क्या, H3 और P एक, और O भी कितना बचा, 3, तो H3PO3 यहाँ से उत्पाद के रूप में बाहर बनता है। ठीक है, तो उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और ये क्वेश्चन है और एक ये क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन आपको PbR3 और Pi3 यानी कि फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड और फास्फोरस ट्राई आयोडाइड के साथ अभिक्रिया करवा करके उत्पाद के रूप में क्या मिला, ब्रोमो एल्केन और ब्रोमो एल्केन और आयोडो एल्केन मिला। ब्रोमो एल्केन कहने का मतलब ब्रोमो मेथेन या ब्रोमो एथेन हो सकता है। आयोडो एल्केन कहने का मतलब आयोडो मेथेन या आयोडो एथेन या आयोडो प्रोपेन, इस प्रकार से हम लोगों को उत्पाद के रूप में मिल सकता है। सिंपल सा कहने का मतलब क्रक्स जानिए, क्रक्स कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमको कार्बन समूह में
क्लोरीन जोड़ना है। तो अल्कोहल की अभिक्रिया हमने किसके साथ करवाया था, PCl5 या PCl3 के साथ करवाया था, यानी कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ या फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ करवाया था। तो हमको क्या मिला था, क्लोरो एल्केन मिला था। लेकिन आज हमने जाना कि हमने किस प्रकार से अल्कोहल की अभिक्रिया हमने किसके साथ करवाया, तो फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड के साथ और फास्फोरस ट्राई आयोडाइड के साथ। तो फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड के साथ करवाया तो हमको ब्रोमो एल्केन मिला, और फास्फोरस ट्राई आयोडाइड के साथ करवाया तो आयोडो एल्केन प्राप्त हुआ। तो उम्मीद है ये पूरा समझ में आ गया होगा। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपको मिलता रहेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, उसमें आपको लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। और नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का भी आपको लिंक नीचे मिल जाएगा, तो इसको ज्वाइन करना नहीं भूलिए, ताकि आपको PDF नोट्स और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलना, प्राप्त होना नहीं छूटे, ठीक है। तो इसको प्राप्त करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में हर चीज़ का लिंक दिया रहता है, आप उसको देखिए और उस पे आप ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आज जो हमने आपको बताया कि ब्रोमो एल्केन और आयोडो एल्केन का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है, ये आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो फिर हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से हम SOCl2 यानी कि थायोनिल क्लोराइड के साथ हम अभिक्रिया करवा करके हम RX का निर्माण करते हैं, यानी कि क्लोरो एल्केन का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो क्लोरो एल्केन का निर्माण करने का एक और मेथड बच गया है। इसके बाद ये हमारा जो हेलो एल्केन का जो निर्माण है ये खत्म हो जाएगा, और इसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट हेलो एरीन पर। तो उम्मीद है आप हमारे चैनल के साथ बने हुए हैं। चैनल के साथ बने हुए रहने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, और नीचे कमेंट में प्यारा सा अपने शब्दों में जो भी आपको समझ में आया इस वीडियो से, आपको उसको लिखना है। फीडबैक ज़रूर देना होता है। आप लोग एक गलती बहुत गलती करते हैं कि किसी भी चीज़ का रिस्पॉन्स आवश्यक होता है। तो समझ में आया है तो आपको नीचे बताना है कि किस प्रकार आपको लगा। पूरा समझ में आया है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया इसको फिर से रिप्ले करके देख सकते हैं। अगर कहीं दिखने में दिक्कत होगा तो क्वालिटी इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि अगर हर चीज़ सुविधा से प्राप्त हो जाएगा तो उसमें हमको कोई भी चीज़ मन नहीं लगता है, ठीक है। तो इसीलिए सिंपल से कहने का मतलब ये हुआ कि आपको थोड़ा सा क्वालिटी इंक्रीज करके भी देख सकते हैं। और नीचे डिस्क्रिप्शन खोलिए, आपको हर चीज़ का लिंक मिलेगा, टेलीग्राम का, व्हाट्सएप का, और PDF नोट्स प्राप्त करने के लिए नीचे हर एक लिंक से जुड़ना नहीं भूलें, ठीक है। तो फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।